अगर तुम भी खुद का एक अपना YouTube चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो ये तुम्हारा लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। कि लोगों का कहना है आप यूट्यूबर बन के लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। तो ये एग्जैक्ट अमाउंट बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ अपने पहले महीने की कमाई। 1,24,000 रुपए इन जनवरी 2023, फिर फरवरी में 71,000 रुपीज एंड मार्च में 1,22,000 रुपीज। स्टार्टिंग में हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना फेस करना पड़ता है। पहले हम वीडियोस नहीं बना पाते हैं, सही से बोल नहीं पाते हैं, प्रॉपर एडिटिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हम जैसे तैसे वीडियोस बनाते हैं और फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। लेकिन फिर रिजल्ट को देखने के बाद हमारा दिमाग खराब हो जाता है। इतना मुश्किल से हम बहुत ज्यादा मेहनत करके वीडियोस वगैरह डालते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे व्यूज आते हैं उसको देखने के बाद हमारा दिमाग खराब ही हो जाता है। हमारे वीडियोस पे व्यूज बिल्कुल ना के बराबर आते हैं। फिर भी हम डेली अपने व्यूज को रिफ्रेश करके देखते रहते हैं कि आखिर कितने व्यूज आए हुए हैं। और स्टार्टिंग में मैं अपनी वीडियोस को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करता था, तब जाकर मेरे थोड़े बहुत व्यूज आते थे। बहुत से लोग ये सोचते कि ये मेरा पहला ही चैनल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले मैं और भी कई सारे चैनल्स पे काम कर चुका हूँ। सबसे पहले मैंने अपना एक जनरल नॉलेज का चैनल बनाया था क्विक जी के नाम से, और उसपे मैं कुछ इस टाइप की वीडियोस बनाया करता था। किस देश में 24 घंटे अंधेरा रहता है? ए भारत, बी चीन, सी नॉर्वे। यार मैं तुमको एक चीज बताता हूँ कि मैं स्कूल वगैरह में बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हुआ करता था, किसी से बात भी नहीं करता था, ना ही मेरे ज्यादा कुछ फ्रेंड्स थे, मैं अकेला ही रहता था। टाइम के साथ मैं गलतियां करता गया और मैं बहुत सारी चीजें सीखता भी गया। भाई तुम यकीन नहीं करोगे कि पहले मुझे वॉइस ओवर करना तक नहीं आता था। स्टार्टिंग में मैं ये सोचता था कि यार आखिर लोग क्या कहेंगे, और मैं बस यही सोचता रहता था कि यार अगर मैं वीडियोस वगैरह बनाऊं तो आखिर लोग मुझे क्या कहेंगे। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि आखिर लोग क्या कहेंगे तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, अच्छा पीसी नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, तो यार ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। स्टार्ट करने वाला कभी भी ये नहीं देखता कि आखिर उसके पास क्या है और क्या नहीं। हर एक क्रिएटर स्टार्टिंग में बिल्कुल जीरो ही होता है। अभी जो तुम मेरे पास माइक देख रहे हो ये पहले मेरे पास नहीं था, और ये जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो बेसिकली मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें ये सारी चीजें अगर ला कर भी दे दूं फिर भी तुम वीडियोस नहीं बना पाओगे, क्योंकि यार इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। भाई तुम गलत वीडियोस बनाओगे, गलतियां करोगे, तभी तो जाके सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल बचपन में जब हमें शुरू साइकिल चलाना नहीं आता था तो हम साइकिल चलाते टाइम कई बार गिर जाते थे, और कई बार गिरने के बाद ही हम साइकिल चलाना सीखे हैं। और ठीक ऐसा ही तुम्हारे लाइफ के साथ भी होता है। अगर आज लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं तो उन्हें बनाने दो, क्योंकि आज से ठीक कुछ साल बाद वही लोग तुमसे पूछेंगे कि आखिर तुमने ये कैसे किया। एक चीज और कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर हम वीडियोस बनाएंगे तो हमारे घर वाले हमें क्या कहेंगे। बहुत से लोग के घर वाले उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो भाई यार ये हर किसी के साथ होता है। जब मैं स्टार्टिंग में वीडियोस बनाता था तो मेरे घर वाले भी मुझे अलग नजरिए से देखते थे। वो सोचते थे कि यार ये क्या फालतू की चीजों में लगा हुआ है, लेकिन मुझे अपने आप पे भरोसा था कि मैं आगे जाकर एक दिन बहुत अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। एंड अभी मुझे खुद घर वाले सपोर्ट करते हैं वीडियोस बनाने के लिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे घर वाले सपोर्ट करते हैं, मैं काफी अच्छे घर से हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। मैं भी एक गरीब घर से हूँ और मैं गाँव में रहता हूँ। मेरे पापा बेसिकली एक मिस्त्री का काम करते हैं। भाई कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ी चीज है। पहले मैं 4 लोगों के सामने सही से बोल नहीं पाता था, लेकिन अगर तुम मुझे अभी बोलो तो मैं 400 लोगों के सामने कोई भी चीज को जाके कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ चुका है कि मैं कोई भी चीज को बिना हिचकिचाए सामने बोल सकता हूँ। जितना ज्यादा तुम वीडियोस बनाते जाओगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। यार पहले मैं ये सोचता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी में, तो आखिर लोग मुझे क्यों सुनेंगे। तो यार ये सोच मेरी सबसे बेकार सोच थी। लेकिन जब मेरी ये वाली वीडियो वायरल हुई तो मुझे पता चला कि लोग मुझे भी सुनना पसंद कर रहे हैं, मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं। एंड सेम ये चीज तुम्हारे साथ भी होगा। अभी अगर तुम अपने आप पे डाउट कर रहे हो तो होने दो भाई। हर इंसान के अंदर अपना एक अलग ही टैलेंट होता है, बस दिक्कत ये है कि हम उस टैलेंट को पहचान नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। हर एक इंसान ये सोचता है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये खरीदता, वो खरीदता, ये लेता, वो लेता। और मैं भी ऐसा ही सोचता था कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं एक बहुत अच्छा सा मोबाइल लूंगा, क्योंकि यार हर किसी का कुछ ना कुछ एक ड्रीम होता है। एंड फिर मैंने ये वाला मोबाइल खरीदा, वो भी यूट्यूब के पैसों से। भाई तुम यकीन नहीं करोगे, अभी तक मैंने 500 रुपए भी नहीं कमाए थे, लेकिन अभी मैं अपने नॉर्मल खर्चे खुद उठाता हूँ। भाई तुम्हें ये भले ही नॉर्मल बात लग सकती है, लेकिन ये सच में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं वीडियोस बना के अर्निंग करता हूँ। यूट्यूब पे अभी के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अर्निंग बहुत कम होती है, व्यूज जल्दी नहीं मिलते, ग्रोथ बहुत धीरे होती है। लेकिन मेरे भाई ये रियलिटी होता है, इस फेज से तुम्हें गुजरना ही पड़ता है। जब तुम इस फेज से गुजरोगे तभी जाके तुम्हें एक्चुअल ग्रोथ का मतलब पता चलेगा। लोग तुम्हें भी देखना पसंद करेंगे, तुम्हें सुनना पसंद करेंगे, तुम्हें पहचानना पसंद करेंगे। भले ही तुम आज स्टार्ट करो या फिर कल स्टार्ट करो, इस फेज से तुम्हें गुजरना ही पड़ेगा। एंड वही बात मैं फिर से कहता हूँ कि तुम्हें अच्छी वीडियोस बनाने के लिए गलत वीडियोस बनानी ही पड़ेंगी। गलतियां करोगे तभी तुम सीखोगे। बचपन
बचपन में जब हम ABCD लिखना सीखते थे तब हम बहुत गलतियां करते थे, हमें बहुत डांट पड़ती थी, तभी जाकर हम अपनी गलतियों से सीखते थे। मेरे भाई अगर तुम ये सोचोगे कि YouTube पे ग्रो करने के लिए कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए जिससे हम वायरल हो जाएं, तो ऐसा नहीं होने वाला। बहुत से लोग इस वजह से स्टार्ट नहीं कर पाते कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें किस टॉपिक पे किस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए। तो तुम ये कर सकते हो कि तुम अपनी किसी भी जर्नी को शेयर कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी रिसेंटली काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, आप उसे अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो। आपको बस अपनी जर्नी को शेयर करना है। देखो मेरे भाई, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि तुम खुद एक समझदार इंसान हो। इस वीडियो को बनाने का पर्पस बस यही था कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो। अभी के टाइम पे तुम्हारे पास सबसे बेस्ट मौका है ग्रो करने का, क्योंकि चारों तरफ सारे इंसान, सारे लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलने वाला। जो दिल में आता है, जो मन में आता है, स्टार्ट करो एंड बनाओ। खाली बैठे रहने से अच्छा है कि गलतियां करके सीखो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। वो सोचते हैं कि यार इसके इतने अच्छे सब्सक्राइबर हैं, इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं, बहुत अच्छी बोल ले रहा है। तो भाई यार मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, एक कैंची कभी भी पेड़ नहीं काट सकता और एक कुल्हाड़ी कभी भी बाल नहीं काट सकता, क्योंकि हर चीज की एक अलग पहचान होती है, अलग ताकत होती है। ठीक ऐसे ही हम इंसान भी होते हैं। हर किसी की अपनी एक अलग पहचान होती है, अलग एक ताकत होती है। हर किसी की अपनी एक अलग खासियत होती है। किसी का दिमाग तेज होता है, किसी का शरीर तेज होता है, किसी का हौसला बुलंद होता है। तो अगली बार जब तुम अपना कंपैरिजन किसी से करने लगो तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम वो कर सकते हो जो शायद कोई और कभी सोच भी नहीं सकता। मेरे भाई तुम यूनिक हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।